नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं बबीता सिंह और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी, 21 जून से मिलेगी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। एनएचएम यूपी ने 2800 पदों पर निकाली भर्तियां, मांगे आवेदन। 21 को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करीब, भाजपा नहीं कर सकी प्रत्याशी का ऐलान। नदियों का जलस्तर बढ़ा, कटान की भेंट चढ़े 3 मकान व बम्बू क्रेट। सिधौली के बाड़ी में समझाने पर भी ग्रामीण नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन। कोतवाली देहात पुलिस ने दबोचे 15-15 हजार के 2 इनामी अभियुक्त। कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में 21 जून से 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट व मॉल खुल जाएंगे। बाजार सुबह 7 से 9 बजे तक खुल सकेगी। शादी विवाह में शामिल होने वालों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर जुटने वालों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालय में अब सभी कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। शनिवार रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। भाजपा हाईकमान ने अरविंद शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाकर सरकार और संगठन में फेरबदल की सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए साफ संदेश दे दिया है कि 2022 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। भाजपा नेतृत्व द्वारा जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के उपाय भी किए जा रहे हैं। एनएचएम यूपी ने 6 महीने की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 2800 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम या बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की आयु 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। यूपी के कानून आयोग अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण सभी समस्याएं पैदा हो रही। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें ही सारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिले, उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को ही योजनाओं का लाभ मिले। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 3 दिनी दौरे पर 21 को लखनऊ आएंगे। 1 महीने में उनका लखनऊ का यह दूसरा दौरा है। इस दौरे में वह आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों एवं सरकार के मंत्रियों से मंथन करेंगे। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीएल संतोष 21 जून की सुबह 9:10 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 9:45 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। फिर 10:30 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा। 23 जून दोपहर 12 बजे तक का समय स्थानीय कार्यक्रमों के लिए आरक्षित रखा गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 3 जुलाई को चुनाव होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में अनीता कन्नौजिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। इस चुनाव में यूपी के पीसीएफ के पूर्व उपाध्यक्ष, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता की पुत्रवधू श्रद्धा सागर और किरण कन्नौजिया दावेदारी जता रही हैं। श्रद्धा सागर के नाम पर भाजपा में 2 गुट हो गए हैं, लिहाजा आपसी सहमति बनाने की कवायद जारी है। चुनाव में अब समय कम ही बचा है। ऐसे में प्रत्याशी चयनित में देरी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। ब्लॉक रेउसा इलाके में बहने वाली सरयू नदी का जलस्तर रविवार को बढ़ा है। फौजदारपुरवा के विजय प्रताप, अखिलेश व गोमती के आसियाने बेकाबू लहरों के निशाने पर आकर नदी में समा गए। गांव को कटान से बचाने के लिए लगाया गया बम्बू क्रेट तेज धारा के सामने टिक नहीं सका और कटान में बह गया। उधर रामपुर मथुरा इलाके में नदी का पानी
आपे दायरे से बाहर निकलकर खेतों में भरने लगा है, जिससे किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें डूब गई हैं। शंकरपुरवा गांव कटान के मुहाने पर आ गया है। सीतापुर से बाराबंकी जिले के जोड़ने वाला मार्ग भी कटने लगा है, जिसको सिंचाई विभाग द्वारा दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सीतापुर के ब्लॉक सिधौली की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बाड़ी में अफवाहों के चलते ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से स्वास्थ्य महकमा वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाकर उनको समझाता रहा, मगर एक भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने को राजी नहीं हुआ। ग्रामीण वैक्सीन न लगवाने को लेकर तरह तरह के चौंकाने वाले तर्क दे रहे हैं। एसडीएम सिधौली संतोष कुमार राय और क्षेत्राधिकारी राजू कुमार साव ने ग्रामीणों से बात कर वैक्सीनेशन के फायदे बताए, भरोसा दिलाया कि इसे लगवाने से कोई खतरा नहीं होता है। तब भी महज 1 दर्जन लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आए हैं। कमलापुर कस्बे के संतोषी माता मंदिर का 50वां स्थापना दिवस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कैलाश जायसवाल ने धूमधाम से मनाया। रामचरितमानस के पाठ के पश्चात आचार्य पंडित शशिबिंदु पांडे ने मूर्तियों का मंत्रोच्चार से जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कराया। नवग्रह पूजन के साथ हवन कराकर मंदिर की खंडित माता लक्ष्मी मूर्ति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कराई। कन्या भोज के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। यह मंदिर स्वर्गीय रामकली ने अपने पिता की स्मृति में 1971 में बनवाया था। इस मौके पर मनोज जायसवाल, हंसराज जायसवाल, अनुराग जायसवाल, रवि तिवारी, बबलू चौहान, अनिल श्रीवास्तव, दीपू जायसवाल, कृष्णा जायसवाल, मोहनी जायसवाल मौजूद थीं। रेउसा थाना क्षेत्र के भिठौली व कुड़वा धमधमपुर गांव के मध्य विगत रविवार की रात बसंतापुर तंबौर निवासी पृथ्वीपाल से बदमाशों ने बाइक व मोबाइल लूट लिया था। पीड़ित घटना के बाद से रेउसा थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि थाना प्रभारी राय साहब द्विवेदी के मुताबिक चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरामदगी के प्रयास जारी हैं। थाना कमलापुर पुलिस ने वांछित अभियुक्त आर्यन शुक्ला निवासी संत नगर पूर्वी कॉलोनी सिधौली को गिरफ्तार किया है। इसी क्रम में थाना हरगांव ने वांछित अभियुक्त इसरार पुत्र अब्दुल खालिद निवासी कैमहरा थाना हरगांव रेउसा पुलिस ने संदीप कुमार मौर्य पुत्र अवधराम पुत्र लाल बिहारी मौर्य, रंजीत कुमार पुत्र अवधराम मौर्य तथा अवधरानी पत्नी अवधि मौर्य निवासी गढ़ पलहरी थाना रेउसा को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्तों के न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली महमूदाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त दयाराम पुत्र मुरली निवासी मोतीपुर थाना महमूदाबाद को मोतीपुर के पास से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राम नरेश तथा कांस्टेबल उज्जवल तोमर शामिल थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। सीतापुर कोतवाली देहात पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 15-15 हजार के इनामी अभियुक्त शिव भगवान पुत्र ब्रह्मदीन तथा पंकज वर्मा पुत्र विष्णु कुमार निवासीगढ़ मुन्नापुरवा मजरा अकबरपुर थाना लहरपुर को रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्तगढ़ शातिर अपराधी हैं। अपराध की कार्रवाई की जाएगी। अपराध से अर्जित इनकी संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक तेज प्रकाश सिंह, कांस्टेबल अनिल यादव, मुकुल व हेड कांस्टेबल रामाश्रय शामिल थे। सीतापुर पुलिस द्वारा अवैध शराब का कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को थाना इमलिया, सुल्तानपुर, तंबौर, रामपुर कला, मिसरिख, नैमिषारण्य, पिशावा,
लहरपुर की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर छापेमारी में कुल 173 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस टीमों में मौके से 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। लहरपुर के तहसील मार्ग पर स्थित सरकारी देसी शराब के ठेके पर छापा मारा गया। नगर चौकी प्रभारी गिरजा शंकर सिंह एवं आबकारी निरीक्षक विजय बहादुर के मुताबिक मिश्रित शराब बेचने के आरोप में प्रियांशु जायसवाल निवासी बिहार थाना इमलिया सुल्तानपुर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आनंद व पिंकू फरार हो गए हैं। टीम ने मौके से 69 मिश्रित पौवे, एक सूजा व 1240 रुपए बरामद किए हैं। कोतवाली प्रभारी मनीष सिंह ने बताया, पकड़े गए अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मिश्रित कोतवाली परिसर में कोतवाल मनोज कुमार के नगर के सर्राफा व्यापारियों की बैठक आयोजित की, जिसमें दुकानों की सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। कोतवाली प्रभारी ने इस बाबत व्यापारियों से उनकी राय भी जानी। इस मौके पर एसएसआई गिरीश चंद्र अग्निहोत्री, कस्बा इंचार्ज धीरेन्द्र सिंह, सर्राफा व्यापारी प्रशांत कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह, नरेंद्र वर्मा, संजीव कुमार सिंह, राजेश कुमार वर्मा, सचिन सिंह, संतोष कुमार, जुगल किशोर, संजीव कुमार, रानू वर्मा, सूरज प्रताप सिंह, रवि वर्मा, कन्हैयालाल गुप्ता, विशाल वर्मा आदि मौजूद थे। नैमिषारण्य के गोमती नदी की दशा, वघेम घाट पर महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय, श्रद्धालुओं के बैठने के लिए सुंदर सीटें और प्रकाश के लिए सौर ऊर्जा लाइटें लगाई गई थी। इसमें करोड़ों का बजट खर्च हुआ था, लेकिन देख रेख के अभाव में यह घाट इस समय जंगल, झाड़ियों और गंदगी से पटा पड़ा है। घाट के किनारे लगी खराब हो चुकी सौर ऊर्जा लाइटें श्रद्धालुओं को मुंह चिढ़ा रही हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद श्रद्धालुओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सीओ लहरपुर यादवेंद्र यादव ने अवैध आम तथा शीशम की लकड़ी लदी 2 ट्रैक्टर ट्रालियों को सीज किया है। दरअसल शनिवार को देर शाम नगर के बिस्वा तिराहा गेट के निकट लकड़ी लदी 2 ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी थी, जिसमें यातायात बाधित हो रहा था। इसी बीच सीओ इधर से निकले तो उनकी नजर लकड़ी लदी ट्रैक्टर ट्रालियों पर पड़ी। सड़क पर जाम लगा देख ट्रैक्टर चालक को कागजात दिखाने को कहा, तो वह लोग किसी प्रकार के कागजात नहीं दिखा सके। इस पर सीओ ने वाहनों को सीज करने की कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता ने सभी जिलों के जिला अध्यक्षों एवं नगर अध्यक्षों को अपने अपने जिले में व्यापारियों व नागरिकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने को लेकर जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। व्यापारी नेता प्रदीप गुप्ता ने कहा कि जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। संक्रमण की तीसरी लहर ना आने पाए, इसको रोकने की प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल ने सभी पदाधिकारियों व्यापारियों से अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह द्वारा रविवार को पुलिस लाइन सभागार में जनपद के सभी थानों के हेड मुहर्रिर, मालखाना मुहर्रिर की गोष्ठी की गई। गोष्ठी में समस्त थानों को प्रदत्त दंगा नियंत्रण उपकरणों एवं अन्य संसाधनों के प्रयोग एवं समुचित रखरखाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लहरपुर तहसील मुख्यालय के पास फोटोकॉपी की दुकान संचालित करने वाले लोगों ने प्रांगण के अंदर रखी फोटोकॉपी की दुकानों को हटवाने के लिए एसडीएम पीएल मौर्य को प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि तहसील प्रांगण के अंदर अवैध रूप से 50 दुकानें फोटोकॉपी की रखी हुई हैं। आरोप है कि सरकार संपत्ति पर अवैध कब्जा कर फोटोकॉपी की दुकानें चलाने वाले चोरी की लाइटें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रांगण से दुकानें हटवाने की मांग की गई है। इस मौके पर ज्ञानदीप, योगेश मिश्रा, सर्वेश, अमर प्रदीप, संदीप, कन्हैया, राजू, सोमू आदि दुकानदार मौजूद थे। श्री खाटू श्याम परिवार समिति रेवसा द्वारा श्री श्याम भजन संकीर्तन कार्यक्रम का आयोजन हनुमान मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें कुमार वैभव एंड पार्टी बहराइच द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुति ने श्याम भक्तों का मन मोह लिया। श्री खाटू श्याम समिति रेवसा ने
अवगत कराया कि निकट भविष्य में सभी की सहयोग से श्री श्याम भगवान का भव्य मंदिर निर्माण कराकर बाबा श्याम के शीश की स्थापना की जाएगी। इस मौके पर आशीष श्रीवास्तव, साहबलाल पोरवाल, किशोरीलाल पोरवाल, श्यामनाथ पोरवाल, डॉक्टर सूबेदार वाजपेयी, भोला श्रीवास्तव, राजकुमार मिश्रा, बबलू पोरवाल, रामचंद्र पोरवाल, कुलदीप श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, संजय चित्रियांश, अनूप मिश्रा, गुरदीन गुप्ता, कपिल पोरवाल, संदीप मिश्रा आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।